अंधे आदमी के हाथ में लालटेन हो तो ये पता चलना कठिन है कि वो कब बुझ गई। लेकिन अंधे आदमी को भी एक बात पता चल जाती है कि कोई उससे टकरा गया है। मनुष्यता मुझे इससे भी ज्यादा अंधी मालूम पड़ती है। हम रोज टकराते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे हाथ का प्रकाश बुझ गया होगा। अंधे हम हैं, ये तो मनुष्य जाति का पूरा इतिहास कहेगा कि हमारे पास जैसे आंखें नहीं, क्योंकि हम उन्हीं गड्ढों में रोज गिर जाते हैं जिनमें कल भी गिरे थे, और परसों भी, और पीछे भी, और पीछे भी। अंधा होना तो जैसे मनुष्य जाति का लक्षण माना जा सकता है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ लोग प्रकाश भी दे जाते हैं। कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट, इस आशा में कि भला हम अंधे हों लेकिन कोई हमसे न टकराएगा और प्रकाश दिखाई पड़ता रहेगा। लेकिन रोज हम टकराते हैं, फिर भी हमें यह ख्याल पैदा नहीं होता कि हाथ का प्रकाश कहीं बुझ तो नहीं गया है। इस कहानी से इसलिए मैं बात शुरू करना चाहता हूं कि मेरे देखे आदमी के हाथ का प्रकाश बहुत दिन हुए बुझ गया है, और हम बुझे हुए दिए लेकर जीवन में चल रहे हैं। बुझे हुए दिए दियों के न होने से भी खतरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि बुझे दिए जिसके हाथ में होते हैं उसे ये ख्याल होता है कि मेरे हाथ में प्रकाश है। जिसके हाथ में कोई प्रकाश नहीं है, कोई दिया नहीं है, वो संभल के चलता है ये सोच के कि मेरे हाथ में प्रकाश नहीं, रास्ता अंधेरा है और मैं अंधा हूं। लेकिन हमारे हाथ में बुझे हुए दिए, और उन्हीं दियों को हम अगर जलते हुए दिए समझ रहे हो तो आदमी का भविष्य बहुत खतरनाक है। मनुष्य के हाथ में धर्म के नाम पर संप्रदायों के बुझे दियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। धर्म के नाम पर मनुष्य के हाथ में बुझी हुई किताबों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। धर्म के नाम पर परमात्मा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पुरोहित जरूर है, मंदिर है, प्रार्थनाएं हैं, और सब बुझी हुई, सब राख, उनमें कोई रोशनी नहीं, कोई प्रकाश नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मंदिरों में प्रकाश होता और हमारी प्रार्थनाएं जीवंत होती और जली हुई होती तो पृथ्वी की जैसी स्थिति बन गई है, नरक जैसी, वैसी बननी असंभव थी। और आश्चर्यों का आश्चर्य तो यह है कि पृथ्वी की इस नरक जैसी स्थिति बनाने में जिन्हें हम धर्म कहते हैं, उन्होंने ही सबसे अग्रणी हाथ बटाया। वे ही प्रमुख हैं। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, जैनों ने, बौद्धों ने मनुष्य जाति की जो स्थिति कर दी है वो घबराने वाली है। और हमें आशा थी इनसे प्रकाश पाने की, और परिणाम उल्टे हुए हैं। आदमी को आदमी से लड़ाने में धर्मों ने जो काम किया है वो अधार्मिक और नास्तिक लोगों ने कभी भी नहीं किया है। सोचा जा सकता था कि नास्तिक लोग, अधार्मिक लोग, भौतिकवादी, मैटेरियलिस्ट कह के जिन्हें धार्मिक लोग गाली देते हैं, उन लोगों ने आदमी को विभाजित किया होता। क्षम्य थी ये बात। लेकिन जो लोग परमात्मा को, प्रेम को और प्रार्थना को दिन रात स्मरण करते हैं, उन लोगों ने मनुष्य जाति को खंडित किया और विभाजित किया है। और उन्होंने मनुष्य जाति के साथ इतना अनाचार फैलाया, इतना व्यभिचार, इतनी हत्याएं, इतना खून, कि अगर हम सारे इतिहास को उठा के देखेंगे तो धर्म के नाम पर जो हुआ है वो अगर धर्म समझा जाए तो फिर अधर्म किसे समझा जाए, ये कहना कठिन हो जाए।